मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है। इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है, तो देखते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इतना है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैंगनीज का, +2 है ना। मैंगनीज +2 की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d 5 आएगी, तो इसके ऑर्बिटल क्या होंगे, इस तरह से होंगे। ओके, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स में, 4। 4 ब्रोमाइड ने बनाया ना बॉन्ड, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो या तो वो टेट्राहेड्रल होगा और sp3 होगा, या स्क्वायर प्लेनर होगा dsp2 होगा, है ना। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो dsp2 होना पड़ेगा। dsp2 के लिए क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करानी पड़ेगी। इसको पेयर करा के यहाँ करना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा dsp2। तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 1 2 3 रह जाएंगे, लेकिन है कितने, 5 है ना। इसका मतलब पेयरिंग हुई नहीं है, ये वाला यूज होगा sp3, तो टेट्राहेड्रल होगा। ये क्वेश्चन प्योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था, समझ में आई बात। प्योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे है क्योंकि उसने मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा एक्सपेरिमेंटली दिया है, ठीक है ना। अब मैं बता सकता हूँ कि पेयरिंग तो हुई नहीं क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट मुझे पता है, इसलिए sp3 होगा, ठीक है। देखो, फॉर dsp2 हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स नीड टू पेयर अप, है ना। dsp2 के लिए क्या होगा, उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी ना, ताकि एक d ऑर्बिटल खाली हो सके। अगर ऐसा हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे। sp3 के लिए पेयरिंग की जरूरत नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। जैसा कि मैग्नेटिक डाटा में बताया गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही है, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो ये दिखाया Mn2+ इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब वो तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता रहा हूँ मैं, वीक फील्ड है, पर ये बन गया डायग्राम। हालांकि हमको इसमें क्रिस्टल फील्ड की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका फिर ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिड होके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इससे। क्लियर है, यस ओके। अमंग्स द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। अब मैग्नेटिक मोमेंट अब वो पूछ रहा है, ना, तो अब आपको पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, फिर क्रिस्टल फील्ड लगेगी। अब ये सारे वीक, वाटर है तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, अब क्रिस्टल फील्ड यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +3 है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अरे 3d5 4s1। तो क्रोमियम 3+ का क्या होगा, 3d3 होगा ना। तो T2G3 EG0 हो जाएगा। D3 कॉम्प्लेक्स चाहे जो मर्जी हो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड, हमेशा T2G3 EG0 में ही स्प्लिट होता है। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। पूछा क्या था क्वेश्चन में, हाँ, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जिसके ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही। आपको मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो बस, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, n × n+2 का अंडर रूट बाहर मैग्नेटॉन। तो जितना n ज्यादा होगा उतना ही ये वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो इसका n3 आ गया। अगला आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 26। तो आयरन 2+ 3d6 होगा ना, 3d6 आ गया, ये होगा। स्प्लिट होने के बाद क्या बनेगा, यही बनेगा ना। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 1 2 3 ऊपर जाएगा, चौथा 5वां, फिर छठा नीचे आएगा, तो 4 हो गया अनपेयर्ड। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग क्या है, लेस देन पेयरिंग, इसलिए चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में जाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए D6 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे, 1 2 3 4। एक चीज पता नोटिस करो, अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है ना तो वो अननेसेसरी पेयरिंग कराता ही नहीं है। D6 में कितने अनपेयर्ड थे, 4, इसमें भी 4 ही होंगे।
वीक फील्ड के केस में हमेशा ऐसा होगा। ऊपर देखो, मतलब आपको इतनी स्प्लिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ऊपर देखो, यहाँ तो खैर 3 थे, तो वो दोनों में ही होंगे। यहाँ जिंक का 2+ है ना, जिंक 2+ 3d10 होता है, उसमें तो अनपेड ऐसे ही नहीं है। मतलब आपको स्प्लिटिंग वगैरह करने की जरूरत है नहीं। अगर लिगेंड वीक हुआ ना, तो जितने डी में अनपेड है उतने ही T2G में होंगे, ये बता रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी पेयरिंग वो कराता नहीं है। ओके, ओके। जिंक, हाँ उसका 4 आ गया ऊपर अनपेड। जिंक 2+ में है यहाँ पे 3d10, 3d10 में तो ऐसी कोई अनपेड नहीं है, तो स्प्लिट हो गया, वो क्या बनेगा T2G6 EG4। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, उसने ऐसे स्प्लिट होना है। तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इसमें थे ना 4, इसलिए इसका मैक्सिमम है। अगला देखो, अगला आपको बताना है, ये है पैरामैग्नेटिक और ये है डायामैग्नेटिक। ऑल दो दोनों ही टेट्राहेड्रल, ऐसा क्यों है? अब यहाँ कौन सी थ्योरी यूज होगी? क्रिस्टल फील्ड। वो पूछ रहा है, मैग्नेटिक पूछ रहा है, बता नहीं रहा, पूछ रहा है। समझ में आई बात? स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड आपको लगाना पड़ेगा। देखो मुझे बताओ, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, +2 आ जाएगा ना। निकल का एक्स मान लो, फ्लोरीन का -1 होता है, टोटल चार्ज -2, तो एक्स कितना आ जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज +2, निकल +2। ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा? ये होगा Cl नेगेटिव, वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है? हैलोजन है तो वीक फील्ड है, Cl नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं करेगा। तो निकल 2+ क्या है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो 4 है तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। अब पेयरिंग तो करा नहीं पा रहा, तो d तो खाली करा नहीं पा रहा, तो फिर sp3 ही करेगा ना। तो Cl नेगेटिव फिर sp3 और ऑर्बिटल में अकोमोडेट हो जाएंगे। अब हमने दोनों मिक्स कर दिया, क्रिस्टल फील्ड भी और वैलेंस बॉन्ड भी। ठीक है, और ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ निकल 2+ इन प्रेजेंस ऑफ Cl- ये हो जाएगा। सेम ही था, Cl- ने कौन सा पेयरिंग कराई है? जो निकल 2+ का था वही इसका Cl- की प्रेजेंस में है। फिर 4 जब लग जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4Cl यहाँ आ जाएंगे। अब क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, और क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 इसलिए ये टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट देखो, ये डायमैग्नेटिक है, क्यों है? देखो इसमें CO तो न्यूट्रल होता है ना, CO कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकल 0, तो निकल 28 क्या होगा? 3d8 4s2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम ही होगा ना। अब CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ डोनर एटम कार्बन होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वो क्या करेगा? इसको उठा के यहाँ भेज देगा, दोनों को पेयरिंग करा देगा ना पेयरिंग। पेयरिंग कराने के बाद भी D10 हो गया, खाली तो D फिर भी नहीं हुआ, 4s खाली हो गया, तो 4s ये sp3 करेगा फिर भी। समझ में आई बात? तो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ निकल इन प्रेजेंस ऑफ CO क्या होगा? D10, और ये sp3 करेगा फिर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो 4 में sp3 करेगा, क्योंकि dsp2 तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। यही करा है हमने। 4s ऑर्बिटल वेकेंट हो गए, निकल sp3 हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर ऑफ CO अकोमोडेटेड इन sp3 ऑर्बिटल। क्लियर है ना? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, और क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है इसलिए ये टेट्राहेड्रल है। अगला देखो, ये बोल रहा है कि ये वाला स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और ये वाला वीकली पैरा। अब देखो पहले तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को समझो। वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो गए तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा स्ट्रांगली। Cn नेगेटिव क्या है?
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग वेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर उसका कम हो जाएगा। डायमैग्नेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर पेयरिंग करा के उसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कम कर देगा ना वो। नहीं समझ में आ रही बात? Cn नेगेटिव पेयरिंग कराने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कम कर देगा ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम कर देगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर तो कम हो जाएगी ना। अब एग्जैक्ट देखते हैं। अच्छा, इन दोनों में ही आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है? पहले ऊपर वाटर वाले के साथ बताओ। वाटर तो न्यूट्रल होता है, टोटल चार्ज उस पर कितना है? +3 है, तो आयरन पे कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा ना। ओके, इसमें +3 है क्योंकि साइनाइड -1 होता है, तो -6 हो जाएगा, तो टोटल -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, तो दोनों में +3 है। एक्स आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x +6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 x +3। हाँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयरन, ये फॉर्मूला होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन 3+, ठीक है ना। आयरन 3+ का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 3d5। वाटर क्या है? वीक फील्ड है। वीक फील्ड के केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ जाता होता है? ऊपर, क्योंकि डेल्टा ओ कम है इसलिए ऊपर जाना पसंद करता है। पांचवा भी यहाँ, तो ये हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी। एज वाटर इज वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है ईजी में जाना रादर देन अंडरगोइंग पेयरिंग इन T2G ऑर्बिटल। इसलिए जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G3 और EG2 में स्प्लिट हो जाती है। इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें भी +3 है। D5 कैसे स्प्लिट होगा? पांचों के पांचों नीचे, क्योंकि डेल्टा वो बहुत ज्यादा है पेयरिंग से, तो ऊपर जाना मुश्किल है, तो नीचे सारे पेयर अप हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड कितना हो गया? 1 हो गया। है तो ये पैरामैग्नेटिक, लेकिन ऊपर 5 अनपेयर्ड थे, नीचे 1 अनपेयर्ड है, तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक ऊपर वाला है, कम पैरामैग्नेटिक नीचे वाला। समझ में आ गई बात? एज Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? मोर देन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पेयरिंग हो जाना और बजाय कि ईजी में जाए, इसलिए D5 ये हो जाता है। एक अनपेयर्ड है इसलिए वीकली पैरामैग्नेटिक। सेम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं जा रहे, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान चैप्टर है ये। अगला देखो, आपको बताना है ये पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक है। ओके, अब ये अगेन ये ना, ये जो आ गया, ये 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ना मैंने स्प्लिटिंग आपको कराई नहीं है, तो इसको हम वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिक्स करके कर देंगे, ठीक है ना। देखो, क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +3 है। क्रोमियम +3, ये होगा 3d3। 3d3 तो फिर ऐसे ही होगा T2G3, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे, तो D3 कॉम्प्लेक्सेस हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NiCN4- एक लो स्पिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, नीचे एक्सप्लेन किया गया। निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d8 होगा। इसमें निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +2 है ना। हाँ, और बाइटर्स ऑफ निकल 2+ ये होंगे ना। Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या करता है? 3d8 की पेयरिंग करा देगा, है ना इसको, तो ये एक खाली करा लेगा, और ये क्या होंगे फिर? DsP2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। DsP2 हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, कोई अनपेयर्ड नहीं बचा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, यस।